ये प्रेम कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसकी दोस्ती डेटिंग ऐप के जरिए हुई। ये दोस्ती प्यार में तो बदली, लेकिन इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कोई भी नहीं सोच सकता था। श्रद्धा अपने घर वालों से रिश्ता तोड़कर अपने प्रेमी आफताब के साथ रहने लगी, लेकिन प्रेमी दगाबाजी के बाद हैवान बन जाएगा, इसका उसे भी पता न था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी खुशमिजाज युवती की कहानी बताऊंगा जिसने अपने प्रेमी के लिए परिजनों से बगावत तक कर दी, लेकिन उसके बदले उसे ऐसा धोखा मिला जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। श्रद्धा एक खुशमिजाज लड़की थी, इसी वजह से उसके साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता था। कॉलेज के दिनों में वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती थी। श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहती थी, ताकि उसे ना कभी पैसों की तंगी हो और ना ही कभी कोई परेशानी हो। इसलिए उसने मुंबई के मलाड के एक कॉल सेंटर में नौकरी करनी शुरू कर दी। जब वो कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी तो कॉलेज के दोस्तों से भी दूर हो गई। तभी अचानक उसकी मुलाकात आफताब पूनावाला से अचानक ऑनलाइन में हुई। ये डेटिंग ऐप की मुलाकात थी। श्रद्धा को आफताब ने इतनी मासूमियत से अपना दोस्त बनाया कि वो आफताब के ही सपने बुनने लगी। धीरे धीरे दोनों कॉमन मुलाकात करने लगे। श्रद्धा का मकसद था कि वो अपनी नौकरी से पैसे जमा करेगी ताकि उसकी आगे की पढ़ाई पूरी हो सके। आजाद ख्यालों की ये लड़की अपनी जिंदगी को संवारने लगी थी, लेकिन आफताब से बढ़ती नजदीकियां उसे अपने दोस्तों से पीछे करती गई। आफताब धीरे धीरे श्रद्धा की निजी जिंदगी से जुड़ी हर शख्सियत को दूर कर देना चाहता था, ताकि श्रद्धा सिर्फ उसके बारे में सोचे, और वो अपने मकसद में कामयाब भी होता गया। श्रद्धा अपने माता पिता और परिवार को आफताब के बारे में बता चुकी थी, और उसके परिवार ने उसे साफ मना कर दिया था कि दोस्ती तक ठीक है, लेकिन उससे आगे वो कदम ना बढ़ाए। लेकिन श्रद्धा की आंखों के सामने सिर्फ आफताब पूनावाला ही रहता था। जब कुछ साल पहले श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की तो उसके दोस्त बहुत खुश हुए, ये सोचकर कि शायद अब श्रद्धा उनके ग्रुप में फिर वही मस्ती और धमाल करेगी। लेकिन इस बार श्रद्धा बिल्कुल बदली बदली सी नजर आने लगी थी। कुछ लोग जो उसके दोस्तों में शामिल थे, उन्होंने आफताब अमीन पूनावाला के साथ उसकी दोस्ती के बारे में जब सुना तो वो थोड़ा हैरान जरूर हुए, क्योंकि श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने के लिए उसने मुंबई के एक कॉल सेंटर में नौकरी करी और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करने लगी ताकि वो ग्रेजुएट हो सके। श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि जब वो दूसरी बार कॉलेज आई तो पूरी तरह से बदली बदली थी। ना ही किसी से कोई मतलब होता था और ना ही वो जिंदादिली श्रद्धा के चेहरे पर दिखाई देती थी। जब उसके दोस्तों को आफताब और श्रद्धा के रिश्तों के बारे में पता चला तो उन्होंने श्रद्धा से उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो पता लगा कि वो आफताब के साथ लिव इन में रहती है। जब उसके दोस्तों ने श्रद्धा को कुरेदना शुरू किया तो कभी कभार वो आफताब की हवानियत के बारे में बताती थी कि वो उसे बहुत प्रताड़ित करता है। ये वो दर्द था जो वो अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी क्योंकि आफताब उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। इतना ही नहीं, श्रद्धा की पीठ पर सिगरेट से जलाए धब्बे भी थे जो आफताब ने उसके शरीर पर बनाए थे। उसने ये बताया था कि वो उसे ब्लैकमेल करता है, साथ ही जान से मारने की धमकी देता था। जब दोस्तों से नहीं रहा गया तो आफताब से उन्होंने बात की और श्रद्धा को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस में शिकायत देने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आफताब ने उनसे माफी मांग ली और भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया था। उसके दोस्तों ने उसे माँ बाप के पास वापस जाने की सलाह भी दी थी, लेकिन आजाद ख्यालों में रहने वाली श्रद्धा ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। साल 2020 से पहले श्रद्धा और आफताब अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते रहे। उनके रिश्ते को 3 साल होने को थे और इन 3 सालों में कई बार उनके रिश्तों में खटास भी आई। यहाँ तक कि आफताब की मारपीट की वजह से श्रद्धा को 3 दिन अस्पताल में इलाज भी कराना पड़ा। उसके बावजूद भी वो आफताब के साथ रहने के लिए तैयार रही। उस मारपीट में आफताब ने श्रद्धा के शरीर में कई चोटें पहुंचाई थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल पहुंची थी। लेकिन जब वो अस्पताल में पहुंची तो आफताब भी उसके साथ था और उसने खुद को उसका पति बताया। इसी वजह से दोनों में फिर समझौता हो गया और फिर वो दोनों लिव इन में रहने लगे।
लेकिन आफताब की ज्यादतियां बढ़ती चली गई थी। वो घर का खर्च चलाने का सारा पैसा श्रद्धा से ही मांगता था। उसके अलावा वो जब भी आउटडोर घूमने जाते थे तो उसका खर्च भी श्रद्धा को ही करना पड़ता था। यही वजह थी कि आफताब श्रद्धा और उसके दोस्तों के बीच दूरियां बनाने लगा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। श्रद्धा मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करने लगी थी। आफताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का रहने वाला है। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। इसके बाद दोनों के प्रेम संबंध बन गए। दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के घर वालों को जब उनके इस रिश्ते का पता लगा तो उन्होंने श्रद्धा को आफताब का साथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। श्रद्धा के माता पिता ने उसे समझाया कि आफताब दूसरे समुदाय से है और वो उससे दूर रहे, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं मानी और उसने आफताब के साथ ही रहने का मन बना लिया था। और यही वजह थी कि अपने माता पिता से उसकी बातचीत कम होती चली गई। साथ ही उसने अपने दोस्तों से भी बातचीत करनी कम कर दी। लेकिन आफताब ने उसके साथ मारपीट और धमकी देने का सिलसिला जारी रखा, जो आगे तक नहीं थमा, जिसके बारे में श्रद्धा चुपचाप सहन करती रही। साल 2022 में उनके रिश्तों को लेकर परिवार एक तरफ खड़ा हो गया, जिसके बाद श्रद्धा आफताब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और यही वजह थी कि उनकी परिवार के साथ बातचीत लगभग बंद हो गई। दोनों घूमने के बहाने मुंबई से बाहर निकल गए। हिमाचल और उत्तराखंड घूमने की बात कहकर श्रद्धा आफताब के साथ मुंबई से निकल गई। दोनों ऋषिकेश घूमने गए और वापस आकर दिल्ली में ही रहने लगे। इन दोनों ने उसके बाद दिल्ली के महरौली में किराए पर घर ले लिया और वहीं वो दोनों रहने लगे। आफताब और श्रद्धा के बीच में जिस तरह से रोज रोज घर का खर्च चलाने को लेकर झगड़ा हो रहा था, उसके बाद आफताब ने एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का मन बनाया था। यही वजह थी कि आफताब उसे बहला फुसलाकर दिल्ली लाया था। दिल्ली लाने का मकसद उसका यही था कि वो श्रद्धा से छुटकारा पा लेता और इसी वजह से उसने पूरी प्लानिंग के तहत श्रद्धा की हत्या कर दी। वारदात को 18 मई को अंजाम दिया गया था, जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला दबा दिया और उसके अगले दिन से ही उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दे दिया। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह रही थी हत्याकांड की। इसके लिए एपिसोड 2 देखना ना भूलें।